मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स और हमेशा की तरह आपका राशिफल। जी हां, वृषभ राशि की बात कर रहे हैं। नवंबर का महीना सन 2016 और वृषभ राशि जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं। वृषभ राशि के लिए खास बात यह है, इसके स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र जिनका संबंध फिल्म से है, शुक्र जिनका संबंध तपस्या से है, एस्ट्रोलॉजी से है, क्रिएटिविटी से है, कवि से है, काव्यत्व से है, संगीत से है, पेंटिंग से है, मोटिवेशन से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, मीडिया से है, फोटोग्राफी से है, कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से है, डिज़ाइनिंग वर्क से है। शुक्र ज्वेलरी के काम है और उसके अंदर रत्न इत्यादि हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिटेशंस हैं, मेडिकेशंस हैं, ये सब शुक्र के क्षेत्र हैं। और जिनकी वृषभ राशि है, स्वभावतः उनका स्वामी शुक्र है। शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे लोग फिजिकली फिट होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं और जो बात कहेंगे उसे निभाने की परिस्थिति रखते हैं, बातचीत करने में माहिर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के शौकीन होते हैं, इन्हें रूप अच्छा लगता है, संगीत इन्हें प्रिय लगता है, सौंदर्य इन्हें भाता है। और जैसे कोई पेड़ में फल फूल जाता है, ऐसा फल जो कि पका हुआ हो और ऐसे फूल जिसमें खुशबू आती हो, ये जीवन का, यौवन का एक श्रेष्ठ अवसर है जिसका हमें सदुपयोग करना है, जिससे हमें समाज के अंदर तमसोमा ज्योतिर्गमय, जितना भी अंधकारमय पक्ष है उसको रोशनी से प्रज्वलित करना है। आइए वृषभ राशि पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति को ध्यान से देखते हैं। कुछ मन में आवेश आएगा, तनाव आएगा, जोश आएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ सकता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो सकती है। उन्होंने कुछ कहा, आपने उसको समझाने के लिए कुछ और कहना चाहा, बस यही ईगो स्ट्राइक कर जाएंगे। तो बी केयरफुल, इन 2-3 दिन के अंदर अपना आप ध्यान रखिएगा और ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ना उलझिएगा। डिप्रेशन में आ सकती हैं पत्नी, वाइफ जो है डिप्रेशन में आ सकती हैं और आप कुछ ऐसी बात ना कह दें जो उनके हृदय को प्रभावित करे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 3, 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय बहुत अच्छा, थोड़ा आपको अध्यात्म की बातें ध्यान में आएंगी, थोड़े आपको व्रत उपवास समझ में आएंगे, थोड़े मॉरलिटी की बातें होंगी, थोड़ा अपना आत्म मंथन होगा। और यदि आप टीचर हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या यदि आप मोटिवेटिव स्थिति में हैं, अच्छा मोटिवेशन करते हैं, तो मुझे लगता है हमें अपने ही कष्टों को, अपने ही दुखों को ज़्यादा देखना चाहिए। दूसरों के अंदर क्या कमी है उस पर ध्यान न देके अपने आप को सुधारना चाहिए। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन वही गलती बार बार करना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति, ये समय थोड़ा सा बेहतर, कुछ अनुकूल, और ख़ास करके थोड़ा दिमाग में नेगेटिविटी बहुत आ रही थी, लेकिन अब समय आ गया है, थोड़ा सा बलवान हो जाइए, हिम्मत अपने भीतर से जुटाइए और अपने संबंधों को आगे लेके जाइए। देखिए, जो चीज़ नेगेटिव है उसे छोड़ दीजिए, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़िए। कुछ नया करना है, कुछ करके दिखाना है, एंड यू कैन डू इट। तो ये स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। और ख़ास करके यदि आपका प्लास्टिक का काम है, मार्केटिंग का काम है, फैक्ट्री का काम है, लेदर का काम है, यदि आपका प्लास्टिक से रिलेटेड कोई काम है या मेडिसिन का कोई काम है, तो उसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और इससे आपको फ़ायदा निश्चित रूप से होने वाला है। और असली बात यह है कि बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश भी हो जाता है। जिनकी वृषभ राशि है उनका मरकरी जो है, एक तो धन का स्वामी है, एक 5th रिलेशन, पंचम भाव का स्वामी है, जिसका संबंध मोटिवेशन से है, बच्चों से है, एजुकेशन से है, दोस्तों से है। तो मुझे लगता है कि आप उनके प्रति अपने व्यवहार को ध्यान दीजिएगा। वो कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, बीच के अंदर जो तनाव है वो परेशानी पैदा कर सकता है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा अच्छा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ मिलेगा। और यदि आपका कपड़े का काम है, यदि आपका पेपर का काम है, प्रिंटिंग का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, अगर आप टीचर हैं या अगर आप लॉयर हैं, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन आपके लिए अच्छे गुजर के जाएंगे, आपको फ़ायदा इसमें ज़रूर होगा। चलिए 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 12 तारीख की शनि प्रदोष व्रत है।
और ऐसे में थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ सकता है, अपना ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखिएगा, कहीं चोट वोट ना लगे या कोई चोरी ना चली जाए, इसका ध्यान रखिए। ख़ास करके आपके जो इमोशंस होंगे वो बहुत परेशानी पैदा करने वाले हो सकते हैं। आप ज़रा सी बात पे नाराज़ हो सकते हैं और बातचीत बिगड़ सकती है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख गुरु नानक जयंती है और 15 तारीख को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। गुरु नानक का संदेश आज भी सार्थक है और सबके साथ प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए और आदमी कर्म से ही महान बनता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु नानक जी की 2 हाथ से कमाओ और 1000 हाथों में बांट दो, तो बहुत बड़ा संदेश है। आज के युग को ध्यान में रखते हुए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 17 तारीख को गणेश चतुर्थी है और आज थोड़े इमोशनल हैं, भावुक हैं। मित्रों के साथ मिलने जुलने का कुछ अच्छी यात्रा हो सकती है, किसी अच्छे इशू के ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए और दूसरों की कमियों को नहीं निकालना चाहिए। थोड़े आज आप इमोशनल भी हैं, कोई बात फील हो सकती है। और ख़ास करके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बात ना हो जाए जिससे बात ख़राब हो, क्योंकि ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय थोड़ा सा माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनके जोड़ों में दर्द आ रही है। थोड़े आज स्वाभिमानी आप ज़्यादा हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे तनाव आ जाएगा और भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी बातों पे क्लेश नहीं होना चाहिए। और यदि पार्टनरशिप का कोई काम है उसमें ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा किसी स्त्री वर्ग की विशेष चिंता हो सकती है, किसी की परेशानी के कारण आप परेशान हो सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बनेगा। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। काल भैरव अष्टमी 21 तारीख की है और 23 तारीख की स्थिति। बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ संबंध पॉजिटिव रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव से बचना है, यह आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और अपने दोस्तों के साथ अगर कोई वायदा किया है तो उसे निभाना चाहिए, इन बातों का आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। 24, 25, 26 तारीख की स्थिति को ध्यान में रखते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और ख़ास करके वाइफ के साथ संबंध थोड़े से बेचैनी भरे दिखाई देते हैं, कुछ तनाव की बात दिखाई देती है। मुझे लगता है हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं और उसका हमें ध्यान। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। और यूरिक एसिड तंग कर सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। स्किन इन्फेक्शन भी तंग करेगा, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 27, 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। ये यात्राएं बहुत अच्छी, खास करके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई परचेजिंग करनी है तो कर सकते हैं। कहीं धन इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा सोचना होगा, पर फाइनेंशियली यू विल नॉट बी द लूज़र। आपको इसमें फ़ायदा होगा। किसी को धन उधार दिया है तो मांगिए, मिलने के योग बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ यात्राओं के योग भविष्य के बनाएंगे, उसकी तैयारी हो सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये कहना है कि अगर उन्हें कोई प्लानिंग करनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें गहरी प्लानिंग करनी चाहिए। तुम एक अच्छे बोलने वाले हो, यू आर ए गुड मोटिवेटर एंड ए टीचर। आप अपने काम के अंदर नए तरीके से अपनी बातों को समझाएं, लोगों के बीच में पॉजिटिव विचार रखें, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपको डायमंड रत्न पहनना चाहिए जिससे आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। और शनि का रत्न यानी नीलम पहनने से भाग्य साथ देगा और पब्लिक रिलेशन में फ़ायदा होगा। कर्म क्षेत्र में भी आलस्य का परित्याग होगा। और पन्ना रत्न पहनने से निश्चित रूप से बिजनेस के रिलेशंस भी डेवलप होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी। और मुझे लगता है वृषभ ये सब बहुत अच्छा होगा। और हाँ, काल सर्प का प्रभाव इस महीने में है। मम्मा पापा की हेल्थ का ज़रा ध्यान रखिएगा और ख़ास करके पिताजी और माँ की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और वाइफ के प्रॉब्लम का, अगर उनके बालों में समस्या आ रही है या कोई स्किन इन्फेक्शन आ रहा है या दांतों में तकलीफ आ रही है, इसका हमें विशेष ध्यान देना होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999।
और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।